नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु विश्वकर्मा और आज बात करूंगा दिल्ली चुनावों को लेकर। दरअसल इस बार दिल्ली का चुनाव थोड़ा उलझन में डाल रहा है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले 2 बार के चुनाव में दिल्ली का चुनाव एक तरफा था। आम आदमी पार्टी की लहर थी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा उलझता हुआ नजर आ रहा है। वजह यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की फ्री वाली पॉलिटिक्स थी, इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस भी उसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस की ओर से भी उसी तरह के वादे कर दिए गए हैं। तो इस बार जनता थोड़ी सी असमंजस में है। असमंजस ये है कि जो फ्री के दावे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वही फ्री के दावे बीजेपी कर रहे हैं और वही फ्री के दावे कांग्रेस कर रही है। तो अभी तक ये था कि आम आदमी पार्टी का कोई विकल्प दिल्ली में मौजूद नहीं था, लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस एक तरह से विकल्प के तौर पर हैं और इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव जो है वो जनता का देखा जा रहा है। दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी की भी स्थिति कई इलाकों में नज़र आ रही है, क्योंकि कई लोग अपने विधायकों से खुश नहीं हैं। दिल्ली में कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर अभी भी सीवर की समस्याएं हैं, साफ सफाई की समस्या है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, गंदगी का आलम बहुत नज़र आता है। तो इसलिए लोग जो है वो अपने विधायकों से नाराज़ हैं और ख़ासकर आम आदमी पार्टी से नाराज़ हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है और जिस तरह से कहीं ना कहीं केजरीवाल को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि दिल्ली का चुनाव इस बार उलझा हुआ है। जो केजरीवाल हर बार पर्ची में लिखकर बता देते थे कहाँ से कौन जीत रहा है, एक पूरा अनुमान होता था उनके पास, इस बार वो कई इंटरव्यू में सवालों में जीत के सवालों पर बचते हुए नज़र आ रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या पूरी तरह से जीत रही है, तो वो संशय में नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी श्योर नहीं है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक फ्री का ऐलान, एक के बाद एक बड़ा ऐलान केजरीवाल की ओर से रोज किया जा रहा है। जो केजरीवाल महिला सम्मान की बात कर रहे थे, वो धीरे धीरे करके युवाओं की भी बात की उन्होंने। उसके बाद अब मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बजट में मिडिल क्लास को ध्यान में रखा जाए। यानी कि धीरे धीरे करके केजरीवाल पूरे उस वर्ग की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं जो रोज़ कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझता है। तो देखना ये है कि दिल्ली का चुनाव इस बार कितना टफ होने वाला है। फिलहाल इंतज़ार है हम लोगों को 5 फरवरी का, जब दिल्ली की जनता वोट डालेगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, तब ये पता चलेगा कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है, कौन किसको टक्कर देता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।